आईसीयू में डॉक्टरों ने हार मान ली थी। तभी एक अनपढ़ सफाई कर्मी ने बच्चे के पैर के तलवे पर वो चीज रगड़ दी जिसे देखते ही मेडिकल साइंस भी नतमस्तक हो गया। उस रात शहर में तूफान आया हुआ था, बिजलियां कड़क रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित लाइफ लाइन हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में उस तूफान से भी ज्यादा भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा किसी शांति का नहीं बल्कि आने वाले मातम का संकेत था। बेड पर 7 साल का कबीर लेटा हुआ था, जो शहर के मेयर का इकलौता पोता था। कबीर का शरीर नीला पड़ चुका था। वेंटिलेटर की मशीन एक लंबी डरावनी बीप की आवाज कर रही थी, जिसका मतलब हर कोई जानता था, दिल की धड़कन का रुक जाना। कमरे में लंदन से पढ़कर आए देश के मशहूर हाई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर्यन खन्ना खड़े थे। उनके माथे पर पसीना था और हाथों में डिफिब्रिलेटर, बिजली का झटका देने वाला मशीन था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कबीर के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर आर्यन ने हताशा में अपने दस्ताने उतार कर फेंक दिया और मेयर साहब की तरफ देखकर नकारात्मक सिर हिला दिया। एक दादा के लिए यह इशारा किसी वज्रपात से कम नहीं था। कमरे में मौजूद कबीर की मां सुमित्रा जी का कलेजा फटने वाली चीख से पूरा अस्पताल दहल गया। वह मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। नर्सें रो रही थी। मेयर साहब दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गए थे। विज्ञान ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर आर्यन ने भारी आवाज में कहा, आई एम सॉरी मिस्टर मेयर, कार्डियक अरेस्ट बहुत भीषण था। हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन कबीर अब हमारे बीच नहीं रहा। आप अंतिम प्रक्रिया की तैयारी कीजिए। मौत की इस घोषणा ने जैसे समय को रोक दिया हो, लेकिन उसी कमरे में एक कोने में एक 65 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था, दीनानाथ। दीनानाथ अस्पताल में पिछले 15 सालों से सफाई कर्मी का काम करता था। उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह हाथ में पोछा लिए खड़ा था, क्योंकि उसे अभी अभी कमरे की सफाई के लिए बुलाया गया था। दीनानाथ जी की नजरें डॉक्टर आर्यन या रोते हुए परिवार पर नहीं, बल्कि बेड पर पड़े कबीर के पैरों पर टिकी थी। उसने देखा कि बच्चे के पैर के अंगूठे के ठीक नीचे एक नस अभी भी बहुत हल्के से फड़क रही है। यह कंपन इतना सूक्ष्म था कि मशीनों की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन दीनानाथ की अनुभवी आंखों ने उसे देख रही थी। दीनानाथ ने रहा नहीं किया। वह अपनी मर्यादा और अस्पताल के कड़े नियमों को भूलकर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी फटी हुई आवाज उस सन्नाटे में गूंजी, डॉक्टर साहब माफ करना, पर बच्चा भी गया नहीं है, उसकी सांसें अटकी है, टूटी नहीं है। पूरे कमरे में जैसे बिजली कौंध गई हो। एक मामूली सफाई कर्मी, जिसकी हैसियत इस कमरे में खड़े होने की भी नहीं, वह देश के सबसे बड़े डॉक्टर को चुनौती दे रहा था। डॉक्टर आर्यन का दुख पल भर में गुस्से में बदल गया। उन्होंने दीनानाथ को घूरते हुए कहा, दीनानाथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम अनपढ़ हो, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। यह मेडिकल साइंस है, कोई झाड़ू फूक नहीं है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि कभी कभी अनुभव और बुजुर्गों की सीख बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज्यादा कीमती होती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। क्या दीनानाथ का सच बात की बात सच निकलेगी? चलिए देखते हैं। दीनानाथ सहम गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी टोपी हाथ में लेते हुए मेहर साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार मेरी नौकरी ले लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। मैं गांव का गंवार हूँ साहब, मशीनें नहीं जानता, लेकिन प्राणवायु को पहचानता हूँ। बच्चे के शरीर में सीधे ठंड का असर बैठ गया है, दिल नहीं रुका है, बस सो गया है। डॉक्टर आर्यन चिल्लाने ही वाले थे कि मेयर साहब ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा बहुत होता है। मेयर साहब ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर जब आप उसे मृत घोषित कर ही चुके हैं तो 5 मिनट में और क्या बिगड़ जाएगा? करने दो इसे जो करना चाहता है। डॉक्टर आर्यन ने गुस्से में मुंह फेर लिया, ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट में कुछ नहीं हुआ तो दीनानाथ तुम भी अस्पताल से बाहर होगे। दीनानाथ ने एक पल में बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत नर्स से कहा, बिटिया जल्दी से कहीं से सेंधा नमक और सरसों का तेल ला दो, और हाँ, इस कमरे का एसी तुरंत बंद कर दो। डॉक्टर ने नर्स हैरान थे। एक हाईटेक आईसीयू में नमक और तेल, यह भद्दा मजाक लग रहा था, लेकिन मेयर का आदेश था, इसलिए कैंटीन से तुरंत सेंधा नमक और तेल मंगाया गया। एसी बंद कर दिया गया। दीनानाथ ने कांपते हाथों से तेल को अपनी हथेलियों पर लिया और उसमें नमक मिलाया। उसमें अपनी दोनों हथेलियों को जोर जोर से रगड़ा जब तक कि वे गर्म नहीं हो गई। फिर उसमें वह गर्म तेल कबीर के पैरों के तलवे पर लगड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर आर्यन कोने में खड़े होकर तंज कसते हुए बोले, देखो, अब हम 21वीं सदी में जादू टोना देख रहे हैं। लेकिन दीनानाथ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी उंगलियों के पोरों पर था। वह कबीर के तलवों से एक खास बिंदु पॉइंट को दबा रहा था। आयुर्वेद में इसे मरम चिकित्सा कहा जाता है। इसका ज्ञान आज की किताबों में कम ही मिलता है। दीनानाथ लगातार एक ही लय में मालिश कर रहा था। उसकी आंखों से पसीना टपक रहा था। वह मंत्र की तरह कुछ बुदबुदा रहा था, उठ जा बेटा, लौटा। 3 मिनट बीत चुके थे। कमरे में कोई हलचल नहीं थी। कबीर का शरीर अभी भी वैसा ही निश्चल था। 4 मिनट। डॉक्टर आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा और सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया कि दीनानाथ को बाहर निकालने के लिए तैयार रहे। कबीर की मां की उम्मीद फिर से दम तोड़ने लगी थी। दीनानाथ ने अपनी गति बढ़ा दी। वह अब कबीर के तलवों को इतनी तेजी से रगड़ रहा था कि देखने वाले को जलन महसूस हो रही थी। उसने अचानक तेल लिया और कबीर के माथे पे बीचों बीच ब्रह्मारंध्र पर जोर से अंगूठा दबाया। 5वां मिनट खत्म होने वाला था। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ा और उसने दीनानाथ का कंधा पकड़ लिया। चलो बाबा, बहुत हो गया ड्रामा। दीनानाथ की आंखों में एक आंसू टपका और कबीर के गाल पर गिरा। उसमें आखिरी बार पूरी जान लगा करीब के तलवे के बीच में दबाव डाला, और तभी एक जोरदार हिचकी की आवाज यह आवाज कबीर के गले से आई थी। वह वेंटिलेटर की मशीन जो अब तक एक सीधी रेखा फ्लैट लाइन दिखा रही थी, अचानक टेढ़ी मेढ़ी लकीरों बदल गई। बीप बीप बीप।
पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा मातम का नहीं, चमत्कार का था। कबीर ने एक लंबी सांस खींची और उसकी छाती ऊपर उठी। मम्मा! एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई। कबीर की माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। मेयर साहब, जो अब तक पत्थर के बने हुए थे, फूट फूट कर रो पड़े। नर्सें अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। डॉक्टर आर्यन ने, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह दौड़कर मशीन के पास गया। कबीर की नब्ज वापस आ चुकी थी, दिल धड़क रहा था, ब्लड प्रेशर सामान्य हो रहा था। जिसे विज्ञान में मृत्यु मान लिया था, जिसे एक अनपढ़ सफाई कर्मी ने नमक और तेल से जीवन दान दे दिया था। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला यह दृश्य है ना? क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी पुरानी परंपराओं में इतनी ताकत हो सकती है? अगर आपको भी लगता है कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद या अपने बड़ों के सम्मान में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मेयर साहब दीनानाथ के पास गए। दीनानाथ अब भी कोने में सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसने कोई अपराध किया हो। मेयर साहब ने बिना कुछ सोचे साधारण से सफाई कर्मी के पैर पकड़ लिए। दीनानाथ घबराकर पीछे हटा। अरे मालिक, ये कर रहे हैं? मैं तो तुच्छ सेवक हूँ। मेयर साहब ने रोते हुए कहा। तुम सेवक नहीं, तुम आज मेरे लिए भगवान हो दीनानाथ। अगर तुम ना होते तो आज मेरा पोता और मेरा घमंड दोनों जल गए होते। डॉक्टर आर्यन ने भी धीरे धीरे पास आया। उनका अहंकार चकनाचूर हो कुचा था। उन्होंने दीनानाथ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और पूछा, बाबा, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन यह कौन सा साइंस था? आपने यह कैसे किया? दीनानाथ ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने शरीर पढ़ा है, मैंने जीवन को महसूस किया है। मैं पहले अपने गाँव का वैद्य था, जड़ी बूटियों से इलाज करता था, लेकिन फिर शहर में नए कानून आए, डिग्रियां मांगी जाने लगी। मेरे पास ज्ञान था पर कागज नहीं था, इसलिए मेरा दवा खाना बंद हो गया और पेट पालने के लिए यहाँ झाड़ू पोछा करने लगा। उसने आगे कहा, बच्चों को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, उसे वातावरण पर एसी हवा और दवाओं के रिएक्शन से शीत मूर्छा, डीप हाइपोथर्मिया, शॉक आ गई थी। उसका खून जम गया था। नमक और तेल की रगड़ से गर्मी पैदा हुई और बंद नसें खुल गई। यह कोई जादू नहीं, हमारे पूर्वजों का विज्ञान है साहब, जिसे अब हम भूलते रह रहे हैं। उस दिन उस अस्पताल में सिर्फ कबीर को नई जिंदगी नहीं मिली, बल्कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी एक नई दृष्टि मिली। डॉक्टर आर्यन ने उस दिन कसम खाई कि अब वह इलाज करते वक्त मशीनों के साथ साथ इंसान की नब्ज और पुराने अनुभवों का भी सम्मान करेंगे। मेयर साहब ने दीनानाथ का सम्मान किया और उसे अस्पताल के आयुर्वेद विभाग का सलाहकार बना दिया। कहानी किसी दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों और बड़ी इमारतों में नहीं मिलता। कभी कभी एक साधारण सा दिखने वाला इंसान, जिसे हम अनपढ़ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, उसके पास जीवन का वह अनुभव हो सकता है जो करोड़ों की मशीनें भी नहीं दे सकती। आधुनिक होना अच्छा है, लेकिन अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने बुजुर्गों के नुस्खों को पिछड़ा मानकर ठुकराना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हो सकती है। सम्मान सबका कीजिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर कौन काम आ जाए कोई नहीं जानता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।